चाइना के दोगलेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सिक्योरिटी कारणों का हवाला देकर गूगल, ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी IT कंपनीज को अपने देश में एंट्री बिल्कुल नहीं देता, लेकिन वो खुद ही उसी गूगल और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए कई तरह की एप्लीकेशंस, गेम्स और सोशल मीडिया साइट्स बनाकर पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर हर साल कमाकर अपने देश में ले जाता है। कमाई तो खैर एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन जितनी तेजी से चाइना ने पूरी दुनिया की IT इंडस्ट्री को टेक ओवर किया है, अब उससे दुनिया के हर एक देश पर बड़ा गंभीर सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों से लेकर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एप्स और सभी तरह की गेम्स अपना सारा डेटा चाइना में स्टोर करती हैं। और आज की 21वीं शताब्दी में आपको तो ये पता ही होगा कि डेटा सब कुछ है, इसलिए भारत भी अब चाइना को उसी की दवाई का स्वाद चखा रहा है। और अब दोबारा भारत ने 43 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिसमें चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट अलीएक्सप्रेस की ऐप भी शामिल है। सच्चाई ये है कि चाइना के साथ इतना विवाद होते हुए भी भारत के कई छोटे मोटे ट्रेडर्स अलीएक्सप्रेस की मदद से लाखों करोड़ों रुपए का घटिया चाइनीज सामान अभी भी भारत में आयात करवा रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने इसको बैन कर दिया है, ताकि किसी भी तरह चाइना से होने वाले इम्पोर्ट में कमी आए। चाइना की तरफ से LAC से पीछे हटने पर कोई भी पॉजिटिव संदेश नहीं मिल रहा था, इसलिए भारतीय सरकार ने पिछले कल मंगलवार को चाइना को यह झटका दे दिया है। वैसे चाइना को इस बार डबल झटका मिला है, क्योंकि भारत के साथ साथ ब्रिटेन ने भी पिछले कल चाइना पर बड़ी कार्रवाई कर दी है, वो भी इसी डेटा चोरी को लेकर। दरअसल ब्रिटेन की सरकार काफी समय से अपने देश की टेलीकॉम कंपनियों से चाइना की 5G हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी हुआवे और ZTE से हार्डवेयर नहीं खरीदने की अपील कर रही थी। ब्रिटेन की सरकार ने विकल्प के रूप में यूरोप की नोकिया और इरिक्सन से 5G नेटवर्क का हार्डवेयर खरीदने का सुझाव दिया था, लेकिन ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनीज इसके बावजूद सस्ते के चक्कर में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का फायदा उठाते हुए चाइना से ही 5G नेटवर्क के हार्डवेयर खरीद रही थी। लेकिन अब ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने इन सभी टेलीकॉम कंपनीज और चाइना को सबक सिखाने के लिए नया बिल लाया है, जिसके बाद अब से जो भी टेलीकॉम कंपनियां चाइना से 5G नेटवर्क का हार्डवेयर खरीदेंगी, उनको टैक्स के साथ साथ अपनी सालाना कमाई का 10% और पेनल्टी के रूप में सरकार को चुकाना पड़ेगा। अब इस कानून के आने के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनियों को भी मजबूरन चाइना की 5G नेटवर्क का हार्डवेयर देने वाली हुआवे और ZTE के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। इसी के साथ ये पिछले साल की रिपोर्ट है, जब चाइना ने ब्रिटेन को हुआवे और ZTE के 5G नेटवर्क को बैन करने पर बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर ब्रिटेन अपने देश में हुआवे और ZTE को बैन करेगा तो चाइना भी ब्रिटेन की कंपनियों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन ब्रिटेन ने फिर भी आगे बढ़ते हुए हुआवे और ZTE पर कार्रवाई की और उनके 5G नेटवर्क को अपने देश में बैन करने का सख्त निर्णय लिया। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के कारण बाकी के देश चाइना से सामान के आयात को पूरी तरह बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दुनिया भर की सरकारें चाइना पर कड़ी कार्रवाई के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रही हैं। जैसे WTO के लूप होल का फायदा उठाकर चाइना दूसरी IT कंपनीज को अपने देश में नहीं आने देता था, वैसे ही उसी लूप होल का फायदा अब भारत ने भी उठाना शुरू कर दिया है और चाइनीज ऐप्स को लगातार बैन कर रहा है। और इसी के साथ ब्रिटेन की सरकार ने भी चाइना की हुआवे और ZTE से 5G हार्डवेयर खरीदने पर अपने देश की टेलीकॉम कंपनीज पर 10% पेनल्टी लगा ली है। फिर भी कई ट्रेडर्स और कंपनियां विकल्प होते हुए भी चाइना के साथ लगातार व्यापार कर रही हैं। लेकिन ये चीज हमारे देश के ट्रेडर्स और कंपनियों को समझनी चाहिए कि वो स्वदेशी सामान और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दें, वरना अपने देश की स्वदेशी इंडस्ट्री ना कभी ग्रो करेगी और ना फिर वो चाइना के मुकाबले कम्पिटिटिव तरीके से अपना सामान सस्ता करके चाइना को कभी टक्कर दे पाएंगी। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।